नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर ने डिटेक्टर की तरह व्यवहार किया है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर उपचुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय की ओर से ये कहा गया है कि उन्हें नहीं लगता कि बंगाल का ये उपचुनाव निष्पक्ष हो पाएगा। तो पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव जहां ममता बनर्जी की सीएम की कुर्सी का फैसला करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से बेदखल करने का एक मौका है। और जाहिर तौर पर अब पश्चिम बंगाल की जनता भी ये मांग कर रही है कि ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने जो बंगाल विधानसभा स्पीकर हैं विमान बनर्जी, उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। मुकुल रॉय ने जिस तरीके से टीएमसी में वो शामिल हुए और उसके बाद उन्हें दरअसल विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जिसका विरोध बीजेपी की ओर से किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर बंगाल में नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने दरअसल उन्होंने जून 2021 में जो बंगाल विधानसभा के स्पीकर हैं उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें मुकुल रॉय की सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन आपको यह बता दें कि स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी की इस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बजाय मुकुल रॉय को विधानसभा की लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसमें एक याचिका दायर की और अब उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर से यह पूछा है कि आप बताएं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर अब तक आपने क्या कार्रवाई की है। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हम मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने के मामले में अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। यह कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुकुल रॉय की सदस्यता पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर से 7 अक्टूबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए भी कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है। यानी मुकुल रॉय जो कि बीजेपी के विधायक थे और टीएमसी में शामिल हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, सदस्यता रद्द करने की मांग बीजेपी की ओर से लगातार की गई। लेकिन अब इसको लेकर भी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान पहले से ही जारी है, बंगाल हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी टीएमसी पर सवाल उठा रही है। लगातार ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है और कहीं ना कहीं जो खीस है वो इस तरीके से निकाली जा रही है कि मुकुल रॉय को लेकर जब उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया लोक लेखा समिति का, उसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर की थी। लेकिन उस पर आपको बता दें विधानसभा स्पीकर की ओर से यह कहा गया था कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो नियम के दायरे में रहकर ना हुआ हो। यानी नियम के दायरे में रहकर ही उन्होंने उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया है। साथ ही उस वक्त ममता बनर्जी की ओर से भी यह टिप्पणी की गई थी कि पीएससी अध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी के विधायक को देने की परंपरा है। हमने बीजेपी विधायक मुकुल रॉय को पीएससी का चेयरमैन बनाया है, तो इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है। ये टिप्पणी उस वक्त ममता बनर्जी की ओर से भी की गई थी। लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर की इस दलील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा के मामले में हाईकोर्ट को दखल देने का अधिकार है।
जैसा कि विधानसभा स्पीकर कह रहे थे कि कोलकाता हाईकोर्ट इस पूरे मामले में दखल नहीं दे सकता। जाहिर तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से यह कहा गया कि स्पीकर ने इस पूरे मामले में डिटेक्टर की तरह व्यवहार किया है, यानी तानाशाह रवैया जो है वो अपना दिखाया है। नियमों का घोर उल्लंघन जो है वो बंगाल विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी की ओर से किया गया है। तो कड़ी फटकार जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की इस खंडपीठ ने टीएमसी को लगाई है, क्योंकि टीएमसी कहीं ना कहीं मुकुल रॉय की टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। बीजेपी को दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी को इस पूरे मामले में कड़ी फटकार लगाई है और साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। तानाशाही जो व्यवहार है वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चल रहा है। तो ये पूरा मामला है। 7 अक्टूबर तक का वक्त अब पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर को कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। इस पूरे मामले में रिपोर्ट पेश करनी होगी और ये बताना होगा कि आखिर शुभेंदु अधिकारी की इस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो मुश्किलें उपचुनाव से पहले बढ़ चुकी हैं, लेकिन वहीं आपको बता दें 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं भवानीपुर सीट पर। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी लगातार मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। हाल ही में जो बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिलीप घोष, उन पर दरअसल हमला किया गया और इसको लेकर भी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, जिसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने ही हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है कि मुख्य सचिव बंगाल के, जिन्होंने खुद को लोक सेवक की तुलना में सत्ता में राजनीतिक दल के सेवक के रूप में अधिक पेश किया है। एनएचआरसी पैनल ने कोलकाता हाईकोर्ट में यह साफ तौर पर कहा है कि राज्य की स्थिति कानून के शासन के बजाय शासक के कानून की अभिव्यक्ति है, यानी तानाशाही शासन पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और उन्होंने ये दूसरे ट्वीट में लिखा है कि न्यायपालिका और वैधानिक निकाय ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो जाहिर तौर पर यह गंभीर चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट अदालत ये तमाम टिप्पणियां कर रहा है और जाहिर तौर पर बंगाल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। ये साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी की ओर से पहले भी कहा गया है, लेकिन हाल ही में सिर्फ भवानीपुर सीट चूंकि ममता बनर्जी के लिए जाहिर तौर पर अगर ये चुनाव हारती हैं तो आने वाले वक्त में बेहद मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी ममता बनर्जी और साथ ही कहीं ना कहीं बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है पहले ही सवालों में घिरी हुई है, लेकिन उसके बाद बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही वजह है कि अब एक बार फिर से हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। दिलीप घोष और तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उपचुनाव से पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंगाल में इस वक्त साफ सुथरे इलेक्शन को लेकर बातें सोचना एकदम गलत है। यहां निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना 1% भी नहीं है, ये कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कहा गया है। यहां पोलिंग बूथ पर कब्जे होंगे, मतदाताओं को धमकाया जाएगा, उन्हें डराया जाएगा। यहां चुनाव पर कब्जा करने का काम होगा। जो हालात इस वक्त यहां हैं उस हिसाब से यहां कुछ भी सही नहीं हो सकता है। यानी 1% भी बीजेपी को यह उम्मीद नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर यह उपचुनाव निष्पक्ष हो पाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके की गुंडागर्दी, अराजकता चुनाव प्रचार के दौरान ही टीएमसी की ओर से की गई है, जिस तरीके से कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल करते हुए प्रियंका टिब्रेवाल और उनके समर्थन में जो भी बीजेपी नेता
चुनाव प्रचार कर रहे थे उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका गया, उन्हें निशाना बनाया गया, उन पर हमला करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। खासतौर पर अब भवानीपुर सीट पर, चूंकि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कितनी डरी हुई है, ये साफ तौर पर ये अराजकता और गुंडागर्दी बयां कर रही है। और यही वजह है कि अब जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस सीट पर जीत हासिल करना ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। नंदीग्राम से वो हारी, लेकिन उसके बाद एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, हिंसा का सहारा भी लिया जा रहा है, अराजकता और गुंडागर्दी इस तरीके से दिखाई जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी बार बार ये कह रही है कि बंगाल में भवानीपुर सीट पर जो उपचुनाव होगा वो निष्पक्ष नहीं होगा और इसके लिए वहां धारा 144 लागू की जाए, वहां सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाए। ये लगातार मांग उनकी तरफ से होती रही है और एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय की ओर से इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि बंगाल में उपचुनाव जहां मतदाताओं को डराने की कोशिश एक बार फिर ममता बनर्जी करेंगी, वहां पोलिंग बूथ पर एक बार फिर से तांडव मचाया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का क्या नतीजा ममता बनर्जी को आने वाले वक्त में भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।